आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हे राम, हे राम, हे रघुनाथ, इस तरह से कहते हुए, परम आर्त वचन कहते हुए भूमि पर गिर पड़े। बहुत व्याकुल हो गए, सारा शरीर शिथिल पड़ गया है। ऐसे लगता है कि हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया है, मुख से बात नहीं निकल रही है, बिना पानी के पहिना नामक मछली जैसे तड़प रही हो। फिर कठोर वचन कहती है कैकेयी, मनो घाव महु माहुर देई। ऐसे लग रहा है कि घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है। इन सारी बातों को सुन करके मेरा उद्देश्य आपको खाली कथा सुनाना नहीं है, कुछ प्रेरणा लीजिए, कुछ संदेश लीजिए। बिना सोचे समझे किसी को वचन मत देना, मैं फिर कह रहा हूं। बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा मत करना, मैं फिर कह रहा हूं। कैकेयी की तरह गलत व्यक्ति का साथ करके अपनी मति को खराब मत करना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं। और फिर एक बात और कह रहा हूं कि अच्छे कार्य को कभी कल पर टालने की कोशिश मत करना, वरना कल कल करते काल आ जाएगा, जैसे राजा दशरथ के सामने आ गया है। लेकिन वो सौभाग्यशाली क्षण जो तुम चाहते थे जीवन में फिर मिलने वाले नहीं। ये जो कथा सुनाने का उद्देश्य, मेरा उद्देश्य, मैं कोई पेशेवर कथावाचक नहीं हूं ना, मेरा कथा सुनाना उद्देश्य है। लेकिन इस कथानक से जो तुम्हें संदेश मिल रहा है वो लेने की और आपको देने की कोशिश अवश्य करूंगा। हरि बोल। घाव पर नमक छिड़कने की कोशिश कर रही है, ऐसी हालत दीन दशा देख करके भी, महाराज दशरथ को व्याकुल देख करके भी उसका हृदय पसीजता नहीं है। और कठोर वचनों में कहती है, यदि अंत में सब ऐसा ही करना था तो मांग मांग तुम के ही बल कहो, मांग लो जो मांगना है मांग लो। किस बल पर कह रहे थे तुम? हे राजन, दो काम एक साथ नहीं होते हैं कभी भी। आप ठहाका मार करके हंसना भी चाहो और गाल भी फुलाना चाहो, ये कभी नहीं हो पाएगा। बड़ा से बड़ा कुशल अभिनेता भी ये कार्य नहीं कर पाएगा। दुनिया का कोई व्यक्ति इस असंभव को संभव बनाने की सामर्थ्य नहीं रखता है कि आप ठहाका मार करके हा 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 करके हंसना भी चाहें और अपने गाल भी फुलाए रखना चाहें। दो काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। दानी कहा और कृपणाई, दानी भी कहलाना चाहो और कंजूसी भी करो, ये कैसे हो सकता है राजन? युद्ध भूमि में जाकर के अपनी क्षेम कुशल चाहो आप, अरे वहां शस्त्र भी लग सकता है, कोई जीवन भी जा सकता है, ऐसा सोच लेना चाहिए पहले। अब या तो अपने वचन को छोड़ दो या फिर धैर्य धारण करो। ये औरतों की तरह रोना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। जो सत्य संध होते हैं, सत्य व्रत का पालन करते हैं, जैसा कि आपके रघुकुल की रीति चली आ रही है, आपने अभी अभी बताया, उनके लिए तन तीय तनय धाम धन धरणी सत्य संध कहो तृण समवर्णी। सत्य संध के लिए तो एक तिनके के बराबर होती हैं ये सब। अपना शरीर, अपनी स्त्री, अपना पुत्र, अपना घर, अपना धन, अपनी पृथ्वी, ये सब कुछ तिनके की तरह छोड़ने को तैयार हो जाते। तो आप काहे को घबरा रहे हैं? मरम वचन सुनिराउ कहु कछ दोष न तोर, लाग्यू तो ही पिसाच जिमी काल कहावत मोर। ऐसे मर्म भेदी वचनों को सुन करके राजा ने कहा कि तू चाहे जो कहे, इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। मेरा काल ही ऐसे लगता है पिशाच बन करके तुझे चिपक गया है, और तू नहीं बोल रही है, मेरा काल तुझसे कहलवा रहा है। जहां तक भरत की बात है, मैं भरत को जानता हूं, राम के ही बारे में नहीं कह रहा हूं मैं। भरत कभी राज्य पद नहीं चाह सकता है। यह होनहारवश तेरे जी में कुमति बस गई। गलतफहमी होना चाहती तो राजा दशरथ के मन में भी आ सकती थी कि भरत ने ही मां को उकसाया होगा। लेकिन इतनी आपस में समझ होनी चाहिए,
ऐसी स्थिति में भी राजा दशरथ गलतफहमी अपने मन में पैदा नहीं कर रहे हैं। मेरा भरत भी कभी राज्य पद नहीं चाह सकता है, और वो भी राम को हटा करके। तेरी कुमति ही तेरे को ऐसा करवा रही है, होनहार के वश में ऐसा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे पाप ही सामने आ रहे हैं ये तेरे रूप में। लगता है विधाता भी विपरीत हो गया है इस बेसमय में। एक बात याद रखना, वो दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं रहेगा, जब मेरी अयोध्या जो तेरे द्वारा उजाड़ी गई है फिर से बसेगी, और भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम राम ही इसके राजा होंगे, और तेरे भरत सही सब भाई उनकी सेवा करेंगे। सारे संसार में राम की बड़ाई होगी। मैं चैलेंज करके तेरे से कह रहा हूं। लेकिन अब जो तू कर बैठेगी इस पर तुझे पश्चाताप होगा। अयोध्या तो उजाड़ेगी तू, लेकिन ये फिर बस जाएगी। इस संसार का नियम ही परिवर्तन है, सब कुछ बदलता है। यहां प्रतिकूलता आएगी तो अनुकूलता भी एक दिन आएगी, पतझड़ आएगा तो एक दिन फिर बसंत आएगा, लेकिन तब तक मैं नहीं रहूंगा। एक है कहीं, और जिस रूप में तू दिखनी चाहिए थी साम्राज्य की, अयोध्या की बनकर के, तू उस रूप में नहीं दिखेगी। विधवा के वेश में होगी तू, हर ओर खुशहाली होगी, लेकिन तेरे अंदर उदासी ही उदासी भरी होगी, पश्चाताप भरा होगा, ग्लानि भरी होगी। अभी पता नहीं चलता है, गलतियां करते समय पता नहीं, भोगते समय पता चलता है। हरि बोल, हरि बोल। सुबह सुबह सही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करे हई भाई सकल सेवकाई, हो यही तिहुपुर राम बड़ा। एक है कही, ये फिर से बहुत सुंदर बसेगी अयोध्या। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुयहि न मिटहि न काहू ही का। लेकिन तेरे माथे पर जो कलंक लग जाएगा ना, और मेरा जो पछताना है, ये मरने पर भी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए अब तुझे जो अच्छा लगे वो कर, पर अब मेरी आंखों के आगे से तू हट जा। मुझे तेरा शक्ल देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है। परमात्मा से जो विरुद्ध करे हमें, परमात्मा से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, सद्गुणों से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, सद्गुरु से जो हमें दूर करने की कोशिश करे, वो हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। और अगर तुम्हें हितैषी लगता है तो सोच लेना, तुम्हारी कुमति है विनाश। हरि बोल, हरि बोल। लोचन ओट बैठ मुंह गोई, मेरी आंखों से दूर हो जा तू। अभी कुछ क्षण पहले महाराज दशरथ क्या कह रहे थे? मन तब आनंद चंद्र चकोरा। एक है कही, मेरा मन तो तेरे मुख चंद्र को निहारने के लिए चकोर बना हुआ है। मेरे नेत्र तेरे रूप को देखते रहना चाहते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर अपने स्वभाव को खराब कर ले, अपने आचरण को खराब कर ले, अपने चरित्र को खराब कर ले, तो जो चकोर बना था चांद की तरह देखने के लिए, अब उसको देखने को भी मन नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति आ जाती है। देख लीजिए, ऐसा हम बनने की कोशिश ना करें कि हमें कोई देखना भी पसंद ना करे। घृणा किसी से नहीं करनी चाहिए, ठीक है, मैं सबसे कह रहा हूं।
किसी को किसी से नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कहे कि हमसे घृणा क्यों, तो थोड़ा अपने कर्मों पर निगाह दौड़ाएं कि आखिर कहीं हमारे कर्मों में, हमारे आचरण में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में कोई कमी तो नहीं है जो हम घृणा के पात्र बन रहे हैं। और कई बार ऐसे लोगों के भी जो प्यार के अलावा कुछ जानते ही नहीं। कई का प्यार भी कम नहीं था। महाराजा दशरथ से मैंने कहा ना, युद्ध भूमि में भी छोड़ती नहीं है अपने स्वामी को, अकेला नहीं छोड़ती है। और कोई गया या नहीं गया, लेकिन वहां पर भी साथ जाती है। और खाली साथ जाती नहीं है, युद्ध भूमि में साये की तरह साथ रहती है। रथ की धुरी टूटने लगती है, अपनी उंगली लगा करके रथ को बचाने की कोशिश करती है, अपने स्वामी को पराजय से बचाने की कोशिश करती है, उन्हें विजयश्री दिलाती है। कितना प्यार होगा कैकेयी का। बस एक मंत्रा का साथ करके अपनी मति को खराब कर लिया है। अब इसे महाराजा दशरथ भी अच्छे नहीं लग रहे, इसे राम भी अच्छे नहीं लग रहे। ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है, अपने सौभाग्य भी त्यागने को तैयार है, अपना सुहाग भी उजाड़ने को तैयार है। और महाराजा दशरथ भी इससे कितना प्यार करते हैं कि अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अरे विचार करके हमें अपने जीवन में भी वांछित सुधार लाना चाहिए। कदम कदम पर ये प्रेरणा भी लेते हुए चले। अब तो ही नीक लाग कर सोई। बहुत समझाने पर भी ये व्यक्ति न समझे तो आखिर में हार के यही कहना पड़ता है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो भैया, लेकिन मेरी आंखों से दूर हो जाओ। लोचन ओट बैठ मुंह गोई, जब लग जियो कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहस बहु। अभी चंद क्षण पहले की बात है, चंद क्षण पहले महाराजा दशरथ कहते कुछ बोल ना तू, कोयल जैसी तेरी आवाज है, मैं सुनने को बेताब हूं। आवाज तुम्हारी कोयल जैसी है या कौवे जैसी, एक लिमिट के बाद में इसका महत्व नहीं है, लेकिन अपनी आवाज से तुम शब्द कैसे निकाल रहे हो, महत्व इसका है। मीठी वाणी में भी किसी का अहित करके किसी के हृदय को चोट अगर पहुंचाते तो ऐसी मीठी वाणी से तो वो कड़वी वाणी ज्यादा अच्छी है। ऐसा भी हमें बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी मैंने कहा था कि सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, लेकिन दो के साथ में एक चीज और जोड़ लेना जो मुझे अपने अनुभव के आधार पर नजर आया कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, ये तो हम सुनते आए हैं, लेकिन हम बहुत गहराई में नहीं जा पाते हैं। सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में, सरल शब्दों में इतना जरूर कहूंगा कि एक तीसरी चीज और जोड़ लीजिएगा कि सत्य और प्रिय बोलने के साथ साथ हितकारी भी बोलना। ऐसा कुछ मत बोलना जिससे किसी का अहित हो जाए। किसी के अहितकारी वाणी बोलने की कोशिश मत करना, वरना आपकी आवाज कितनी भी सुरीली है, आपकी आवाज कितनी भी मीठी है, सामने वाले को अच्छी नहीं लगेगी। जब तक मैं जीऊं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कैकेयी, अब अपनी वाणी से कभी दो शब्द भी, मुझे एक शब्द भी कभी मत सुनाना। तबलक जन कछु कह सबोरी, अब मत कहना कुछ, बहुत कह लिया तूने। फिर पछतई हस अंत अभागी, अरे ओ दुर्भाग्यशाली तू पछताएगी, अंत में पछताएगी, अभी नहीं। मारिस गाये नहारू लागी, नहारू कहते तांत को, तूने तांत के लिए गाय को मार दिया है। पर उराव कही कोट विधि, काहे करस निदान, कपट सयानी न कहत कछु, जागत मन हूं मसान। करोड़ों प्रकार से कह करके, समझा करके राजा हार गए हैं कि तू अपना क्यों सर्वनाश कर रही है। राजा पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोल ही नहीं रही।
मौन होकर के मानो मसान जगा रही हो। ये दुष्ट लोग इस तरह की साधनाएं सुना है करते हैं कि शमशान में मौन होकर के बैठ जाते हैं, कोई कुछ भी कहे बोलते नहीं है, यद्यपि उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। एक दिन सबको शमशान में ही जाना है। हरि बोल, जोर से बोलना, हरि बोल। परमात्मा के नाम से जो तुम्हें मिल सकता है, अच्छे जीवन और आचरण से, कर्तव्य पालन से जो तुम्हें मिल सकता है, बाकी आप लाख कोशिश करते हैं, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, ये शमशान में साधना कर रहे हैं, ये वहां कर रहे हैं, बहुतों को देखा है, सुना है, पढ़ा है, अंत बुरा है। ऐसे लोग किसी का भला नहीं कर पाते हैं, बुरा करने की कोशिश करते हैं, बुरा भी नहीं कर पाएंगे। आप लोग डर जाते हो, इसलिए आपका बुरा हो जाता है। संयोग से भी हो जाए, आप सोचते हो फलाने ने कुछ कर दिया हो। मैं तो खुला चैलेंज दिया करता हूं, ऐसे बड़े बड़े साधकों को खुला चैलेंज दिया करता हूं। है तुम्हारे पास शक्ति और सामर्थ्य तो आजमा करके देखो ना। मेरे पास तो खाली प्रभु नाम है, उसी के आधार पर मैं निश्चिंत हूं और दावे से कह सकता हूं तो बाल बांका भी करने की सामर्थ्य कभी रख ही नहीं सकते हो। आज तो क्या कभी भी नहीं रख सकते। वैसे भी हरि चैतन्य के तो बाल वैसे ही बांके हैं, ऐसे क्या बांका करोगे तुम। हरि बोल, जोर से बोलो ना। जागत मन हूं मसान, ऐसे लग रहा है कि शमशान में साधना कर रही है, मौन होकर के बोलने की कोशिश नहीं कर रही। राम राम रट विकल भुआरू, राम राम रट विकल भुआरू, जन बिन पंख विहंग बिहालू, जन बिन पंख विहंग बिहालू। राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो जाता है, और हृदय में मना रहे हैं कि हे परमात्मा अब सुबह न हो तो ज्यादा अच्छा है। हृदय मनाव भोर जन होई, राम ही जाए कहे जन को। ये सुबह हो ही ना, ये रात ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह होगी फिर राम से कोई जाकर के कहेगा, और राम अगर चले गए अपने पिता के वचन को निभाने के लिए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम के बिना, राम के दर्शन के बिना मेरी क्या दशा होगी मैं जानता हूं। ऐ परमात्मा अब सुबह न हो तो ज्यादा अच्छा है। उदव करो जन रवि रघुकुल गुरु, अवध विलोक सूल हो यहीं। हरि बोल, हरि बोल। हे रघुकुल के स्वामी, हे सूर्य भगवान, हम आपके वंशज हैं, सूर्यवंशी हैं हम, हमारे वडेरे हैं आप, हमारे मूल पुरुष हैं आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देख करके आपके हृदय को भी पीड़ा होगी। कमाल है, दोनों चरम सीमा है। इधर राजा का प्रेम देखे राम के प्रति, और उधर कैकेयी की निष्ठुरता देखें तो दोनों चरम सीमा पर हैं। लगता है विधाता ने दोनों की चरम सीमा बना करके रखी है। बहुत लोग कहते हैं हम प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन किसी के विछोह में तिनके के समान अपने प्राणों को त्यागने वाला राजा दशरथ के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। सारी दुनिया वहीं चलती रहती है, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे, सबके बिना ये दुनिया वहीं चलती रहती है। हरि बोल। ऐसा प्यार उदाहरण सच्चा आपको कहां मिलेगा। तुलसी ने तभी कहा था, बंदों अबद गुहाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इब परिहर। अपने शरीर को जो सबको प्यारा लगता है तिनके के समान त्याग दिया राम के जरा से बिछुड़ने पर। ऐसा प्यार का उदाहरण दूसरा कहां मिलेगा। और इतनी निष्ठुरता का, इतनी कठोरता का कि अपना पति गिड़गिड़ा रहा है, पैरों में गिर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, अपना सुहाग भी उजड़ जाएगा, इसकी भी उसे चिंता नहीं है। अवध भी अनाथ हो जाएगी, इसकी भी उसे चिंता नहीं है।
फिर भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। ऐसी निष्ठुरता कहां होगी? ना राजा दशरथ जैसा प्यार कहीं देखने को मिलेगा, और वर्तमान में जो कैकेयी के अंदर निष्ठुरता पैदा हो गई है, ये भी चरम सीमा पर है। ऐसी भी कहीं देखने को नहीं मिलती है। लगता है विधाता ने दोनों की चरम सीमा पैदा की है। रोते बिलखते प्रातःकाल हो गई है। कुल की रीति के अनुसार वीणा बज रही है, वेणु बज रही है, शंख ध्वनि हो रही है। भाटगण रघुकुल की प्रशंसा कर रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं। महाराजा दशरथ को तीरों के समान चुभ रहे हैं जो उसकी प्रशंसा के शब्द हैं। मंगल ध्वनि कैसे अच्छी नहीं लग रही, जैसे कि पति के साथ जो सती होने की कोशिश कर रही है पत्नी, उसको आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं। आप इन शब्दों का तात्पर्य यह मत लगाइए कि सती प्रथा को मैं महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहा हूं, हरगिज नहीं। आज इसका कोई औचित्य नहीं है। तब था, क्यों था, सही था या गलत था, इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आज इसका कोई औचित्य नहीं है। हर महिला को सती होना चाहिए, जल करके नहीं, अपने सतीत्व की रक्षा करके सती बने रहना चाहिए। जल करके सती नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने सतीत्व की रक्षा करके हमेशा सती बनी रहना चाहिए। हमने सती अनुसुईया कहा है तो अपने पति के साथ जलकर के सती नहीं कहलाई। हमने सती सावित्री कहा है, सावित्री जलकर के सती नहीं हुई है। हमारा इतिहास कहीं भी जलने वाली को ही सती नहीं कहता है। लेकिन ऐसी कुप्रथा भी थी, उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो वास्तव में अपने पति के साथ स्वेच्छा से जल करके सती होना चाह रही है, उसे आभूषण अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे ही महाराजा दशरथ को आज मंगलाचरण अच्छा नहीं लग रहा है। ते ही निस नींद परी नहीं काहू, राम दरस लाल साऊ छाऊ। उस रात किसी को भी नींद नहीं पड़ी है। राम के दर्शन की लालसा और उत्साह इतना है कि सोना अच्छा नहीं लग रहा है। और हकीकत है ऐसी शुभ घड़ी के इंतजार में समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता, तो रात भी कब निकल गई पता ही नहीं चलेगा। दरवाजे पर बहुत भारी भीड़ है। सूर्य को उदय देख करके मंत्री सोच रहे हैं कि आज अवधपति जागे क्यों नहीं है। अवश्य कोई विशेष कारण है, वरना रघुकुल की रीति चली आई है। प्रातःकाल उठ करके समय पर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करते थे, और परमपिता परमात्मा श्री राम रूप में यदि आए हैं तो उन्होंने भी उसी मर्यादा का पालन किया है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावही माथा। प्रातःकाल उठते हैं। सूर्योदय के पश्चात उठने की रीति इस रघुकुल में नहीं है, और रघुकुल में क्या हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं थी। आज हमारी दिनचर्याएं खराब होती जा रही हैं, हमारे खानपान खराब होते चले जा रहे हैं। हमारे स्वभाव खराब, हम सब कुछ खराब ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। खुद खराब हो रहे हैं और औरों को भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और औरों को क्या, सामान संसार के लोगों का क्या, हमने हवा को खराब कर दिया, हमने पानी को खराब कर दिया है, वातावरण को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हरि बोल। समय रहते जागरूक रहिए। अपने आप को खराब मत कीजिए, अपने स्वभाव को खराब मत कीजिए, अपने आचरण को खराब मत कीजिए, अपने चरित्र को खराब मत कीजिए, औरों को खराब करने की कोशिश मत कीजिए। और ये जो प्रदूषण तरह तरह के फैला रहे हैं, इनको भी फैलाने की मत कोशिश कीजिए। खुद भी सुखी रहिए और औरों को भी सुख से जीने देने की कोशिश कीजिए। पछिले पहर भूप नित जागा, पिछले पहर ही जग जाते थे, और आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र जाओ ना, जाकर के जगाओ, राज्य काज जिसे आज्ञा लेकर के प्रारंभ किया जा सके। सुमंत्र गया है,
पर पता नहीं क्यों आज डर लग रहा है। महल को भयानक देख करके मन में एक भय पैदा हो रहा है। महल के अंदर गए, ऐसे लग रहा है मानो दौड़ करके काट खाएगा। देखा भी नहीं जा रहा है, विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। आज महलों में ऐसा लग रहा है देखकर, किसी से कुछ पूछो तो कोई जवाब ही नहीं देता है। उस महल में गए जहां राजा और कैकेयी थे, जय जीव कहकर के सिर नवाकर के वंदना की, और राजा की दशा देख करके तो उनकी हालत खराब हो गई। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़ करके सूख गया हो। मंत्री डर के मारे कुछ पूछ भी नहीं पा रहे हैं। अशुभ से भरी हुई, शुभ से विहीन कैकेयी ही बोलना प्रारंभ कर देती है। क्या करें, राजा को रात को नींद नहीं पड़ी है, अब परमात्मा ही इसका कारण जाने। बस राम 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 रटते रहे हैं। अब राजा कुछ बोले तो भेद पता चले कि ये क्या कहना चाहते हैं। इस तरह के लोग बहुत समाज में देखने को मिल जाते हैं। खुद ही आग लगा के और कहते हैं कि कारण जानने की कोशिश करो कि आग किसने लगाई है, कैसे लगी है। हरि बोल। कैकेयी कहती है कि हे मंत्रीवर, राम को जल्दी से बुलाओ, तब आकर के समाचार पूछना कि हो क्या रहा है। राजा ने भी इशारा किया। राजा का रुख देख करके सुमंत्र गया है। समझ गए कि रानी ने कोई कुचाल की। आदमी की चाल ढाल, आदमी का बोलने का ढंग, आदमी का देखने का ढंग, आदमी का बात करने का ढंग बता सकता है। समझने वाला होना चाहिए, और सुमंत्र ऐसी योग्यता रखता है। सोच से व्याकुल सुमंत्र के पैर रास्ते में नहीं पड़ रहे हैं। राम जी को बुलाकर के राजा क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके द्वार पर गए। सब लोग उदास होकर के मन मार करके उनसे पूछने लगे। सबको जैसे तैसे समझा बुझा करके सुमंत्र वहां गए जहां श्री राम थे। राम ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान उनका आदर किया है। आज के राजपुत्रों को एक बड़ा सुंदर संदेश है, जो शायद किसी को कुछ समझते ही नहीं। यहां तक कि अगर कोई राजा का पुत्र है, प्रधानमंत्री का कोई पुत्र है, राष्ट्रपति का कोई पुत्र है, तो अपने मंत्री परिषद का कोई व्यक्ति भी आ जाए तो उसे छोटा समझ करके अपमान और तिरस्कार भी कई बार कर देते। और जिस प्रजा के आधार पर ही वो इस पद तक पहुंचे हैं, उस प्रजा का भी तिरस्कार, उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान तक कर देते हैं। श्री राम स्वयं मर्यादा सिखा रहे हैं कि कोई आपसे उम्र में भी बड़ा है, आप उसका भी सम्मान कीजिए। सम्मान करेंगे, सिर झुकाएंगे, सामने वाले के हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, शुभ कामना मिलेगी, आपके जीवन में अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा आपके जीवन में। आप किसी को सम्मान देकर के अपना सम्मान कम नहीं कर रहे हैं, आप किसी को सम्मान देकर के अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं और सम्मान के पात्र बनते हैं। आप प्यार चाहते हो तो प्यार देना सीखो पहले, सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना सीखो पहले, मित्रता चाहते हो तो मित्रता करना सीखो पहले। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा, निरख वदन कह भूप रजाई, रघुकुल दीपई चले लवाई। चेहरा देख करके राजा की आज्ञा सुनाई। रघुकुल दीपक श्री राम को देख लेकर के राजा दशरथ के पास चले हैं, जिनकी चाल देख करके ही आनंद आ जाता था। आज वो राम बुरी भांति से चल रहे हैं। जहां तहां राम को चलते देख करके जहां खुश होते थे, आज बिलखने लग गए हैं कि ऐसे व्याकुल होकर के राम कैसे जा रहे हैं। जाकर के देखा महाराजा दशरथ को बुरी हालत में पड़े हुए हैं, जैसे कि
शेरनी को देख करके बूढ़ा हाथी गिर करके पड़ा हो, सहम करके पड़ा हुआ हो, होंठ सूखे हुए हैं, शरीर जल रहा है, ऐसे लग रहा है मणि के बिना सांप बहुत दुखी हो रहा है, और क्रोध में फुफकारती हुई कैकई खड़ी है। आज ऐसी नजर आ रही है जैसे मौत सामने खड़ी हुई है और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियों को गिन रही है। राम का स्वभाव तो बड़ा करुणामय था, और हकीकत तो यह है कि आज से पहले राम ने कभी ऐसी हालत देखी ही नहीं। राम ने कभी दुख नाम की चीज नहीं देखी। करुणामय मृदुराम स्वभाव, प्रथम दीख दुख सुनान का। इससे पहले कभी दुख को देखा भी नहीं, यहां तक कि सुना भी नहीं था। फिर भी धैर्य धारण करके, समय विचार करके, बड़े मधुर वचनों में मां से कहने लगे, हे मां, मेरे पिता के दुख का कारण क्या है, बताओ ना मुझे। यत्न करके उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। बस एक ही कारण है, राम तुमसे, राजा तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। बस सारी मुसीबत की जड़ यही है। 2 वरदान देने को मुझसे कहा था, अब जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। बस वही सोच करके राजा के हृदय में सोच पैदा हो गया है। बस तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ पा रहे हैं, बस सारी मुसीबत की जड़ यही है। इधर तो पुत्र का स्नेह है हे राम, और उधर वचन जो मुझे दिया है, बस धर्म संकट में पड़ गए हैं। अब तुम चाहो तो पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके उस कठिन कलेश को मिटाने की सामर्थ्य रखते हो। बेधड़क ऐसी वाणी, कड़वी वाणी ऐसे कह रही है कि कई जिसे सुनकर के शायद कठोरता भी व्याकुल हो जाए, शर्मिंदा हो जाए। जीव को धनुष बना रखा है, वचन बहुत से तीर हैं, और राजा ही कोमल निशाने के समान है। आज तो कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। राम को सब हाल सुनाकर ऐसे बैठी है जैसे निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक आनंद निधान भगवान राम मनी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं, जो वाणी के भूषण है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। तनये मातु पितु तोषणी हारा, तनये मातु पितु तोषणी हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे मां, पुत्र तो वही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, उनका पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ है। हे मां, वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, सब प्रकार से मेरा कल्याण है, और उसमें भी फिर पिता की आज्ञा, और हे जननी तुम्हारी सम्मति, मेरा भरत राज्य पा जाएगा। मुझे तो लगता है कि विधाता आज मुझ पर ही सारा अनुकूल हुए जा रहा है। कितनी कृपा है विधाता की। आप संकोच क्यों कर रही हैं? मेरे पिता इतनी सी बात से संकोच क्यों कर रहे हैं? अरे इतने महान कार्य के लिए अगर मैं वन को नहीं जाता हूं ऐसे समय में भी, तो समाज मेरे को सबसे मूर्ख समझेगा। कल्प वृक्ष को छोड़ करके ऋण की सेवा करते हैं, अमृत त्याग करके विष मांग लेते हैं। हे मां, तुम मन में विचार करके देखो, वो महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर के कभी चूकेंगे नहीं।
बस एक बात का मेरे को बड़ा दुख लग रहा है मां, राजा को इतना व्याकुल देख रहा हूं, इतनी छोटी सी बात के लिए पिता को इतना बड़ा दुख। कमाल है। प्रेरणा ले हम राम का नाम लेने वाले, राम के भक्त कहलाने वाले। मेरा राम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, उनके धर्म संकट को मिटाने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। जंगल के कष्टों को भी बहुत गौण समझ रहा है और इतनी बड़ी बात को बहुत साधारण समझ करके अपने माता पिता के हृदय को संतुष्ट कर रहा है। और हम अगर अपने माता पिता की आज्ञा पालन नहीं करते, उनके हृदय को दुख पहुंचाते हैं, हम कैसे राम के भक्त हैं? थोड़ा विचार करके। मेरे को एक ही बात का दुख है कि इतनी छोटी सी बात थो रही बात पिता ही दुख भारी, हो तो प्रतीत न मोही महतारी। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात पर मेरे पिता इतने दुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि महाराजा दशरथ तो बड़े धीर हैं, गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई अपराध हो गया है मां, छुपाओ मत। हमसे अगर कोई कहे भी, हमारी गलतियों के कारण भी, क्यों हमसे क्या गलती हो गई, हम ये कह देते हैं, सॉरी बोल, अपने माँ बाप से कह देते हैं, अपने संतों से कह देते हैं, अपने गुरुओं से कह देते हैं। यहां कोई अपराध कभी स्वप्न में होने की संभावना भी नहीं है। फिर भी राम कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पिता को इतना कष्ट, मेरे पिता इतने दुखी, अवश्य मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है। क्या अपराध हुआ है मां, बताओ ना मुझे। सत्य भाव से कहना मां, आपको मेरी सौगंध है। कितने सीधे हैं राम के शब्द, लेकिन कुटिल लोग सीधे शब्दों को भी टेढ़ा ही समझते हैं। सहज सरल रघुवर वचन, जो दुष्ट लोग होते हैं, आप कितना भी सीधा बोलिए, कितना भी मीठा बोलिए, वो उन्हें टेढ़ा ही लेने की कोशिश करेंगे। जरूर इसमें भी कोई बात होगी, ये जरूर हमें टोंट कर रहे होंगे, जरूर हमें ऐसा कुछ कह रहे होंगे। ये दुष्टता की पहचान है, ये कुमति की पहचान है। क्योंकि पानी तो सीधा होता है, लेकिन जोंक टेढ़ी चलती है और वो पानी को टेढ़ा समझती है। अरे जोर से बोलो ना। पानी तो समान है, सीधा है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से चलती है, सर्प उसमें टेढ़ी चाल से चलते हैं, वो भी उसे टेढ़ा ही समझते हैं। रानी कैकेयी राम का रुख ऐसा पाकर के बड़ी खुश हुई है और बड़ा कपटपूर्ण स्नेह जता करके कहने लगी, तुम्हारी सौगंध राम, भरत की सौगंध राम, मुझे राजा के दुख का और कोई दूसरा कारण ही नहीं मालूम। और हे राम, तुम तो अपराध के योग्य हो ही नहीं सकते हो कभी। ना 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 राम, माता पिता का अपराध अपन पड़े तुमसे, ये संभव ही नहीं है। तुम तो माता पिता को और भाइयों को सुख देने वाले हो। जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है, माता पिता के वचनों में तत्पर हो तुम राम। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं राम। बस एक ही बात कहती हूं, तुम पिता को समझा करके वही बात कहो जिससे बुढ़ापे में इनको अपयश का भागीदार ना होना पड़े। और ये जो आपके कुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इनसे कहो प्राण चाहे चले जाएं, लेकिन अपने वचनों का परित्याग करने की कोशिश न करें। तुम्हारे जैसा बेटा जिसे मिला, अरे कितने पुण्य किए होंगे इन्होंने। ना 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 ना, जैसे पुत्र तुम्हारे जैसे मिले हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख में से शुभ वचन कैसे लग रहे हैं, मानो मगध देश में गया आदि तीर्थ में श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं, सारे गंदे जल भी शुभ हो जाते हैं, ये टेढ़े वचन भी अच्छे लग रहे हैं। दोनों तरफ अंतर देखिए आप, और आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप राम जैसा जीवन जी रहे हो या किसके जैसा जीवन जी रहे हो। राजा की मूर्छा दूर हुई, राम राम कहकर के करवट ली,
मंत्री ने राम का आना कहकर के विनती की है, समय के अनुकूल गिनती की है। राम पधारे हैं। राजा ने सुना, धैर्य धारण करके नेत्र खोले। मंत्री ने राजा को संभाल करके बिठाया। राम को अपने चरणों में पड़ते देख करके, प्रणाम करते हुए देख करके हृदय से लगा लिया है। ऐसे लगा है कि सर्प की मणि जो चली गई हो फिर वापिस आ गई हो। राम को लगातार देख रहे हैं राजा दशरथ, और देखते देखते आंखों से अश्रु की धारा चल चली है। शोक के वश में कुछ कह नहीं पा रहे हैं, बस बार बार हृदय से लगाते हैं। विधाता से प्रार्थना करते हैं कि हे विधाता, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा राम वन को न चला जाए। शंकर को स्मरण करके प्रार्थना करते हैं, हे सदाशिव, मैं तेरी बार बार प्रार्थना करता हूं। तुम्हारे बारे में तो सुना है कि तुम बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हो। तुम्हारा तो नाम ही आशुतोष है, माने थोड़े से में ही संतुष्ट हो जाते हो। आशुतोष तुम अवढर दानी, आशुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आप तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं स्वामी, मुंह मांगा दे डालने वाले हो आप। मुझे अपना दीन सेवक जान करके दुख को दूर करो प्रभु। आप तो सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हो। राम की मति ऐसी कर दो कि मेरा वचन त्याग करके एक घर पर रह जाए, मुझसे दूर ना हो जाए कहीं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरा चाहे संसार में अपयश हो, मुझे परवाह नहीं है। मेरा सुयश नष्ट हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं नरक में जाकर के गिरूंगा, मुझे परवाह नहीं है। मेरा स्वर्ग मेरे हाथ से निकल जाएगा, मुझे परवाह नहीं है। सब प्रकार के दुसे दुख आप मुझसे सहन करा ले हैं स्वामी, लेकिन कभी भी राम को मेरी आंखों से दूर मत होने दो। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर। राजा मनी मन ऐसे विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं है। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। पीपल का पत्ता कांप रहा रहता है, ऐसे ही राजा का मन भी कांप रहा है, डोल रहा है। श्री राम ने पिता को अपने प्रेम के वश में देखा है और सोचा कि ये मां कह के फिर कुछ न कह दे, जिसे सुनकर के मेरे पिता को और कहीं ज्यादा दुख न हो जाए। देश काल और अवसर के अनुसार श्री राम कुछ शब्द कहने लगे हैं। मैं उसे पुत्र नहीं मानता जो अपने माता पिता की स्थिति को समझ ना सके, उनके इशारे को ना समझ सके। मैं उसे शिष्य नहीं मानता जो अपने गुरु के इशारे को समझ ना सके। मैं उसे सेवक नहीं मानता जो अपने स्वामी के इशारे को ना समझ सके। सच्चे अर्थों में मैं उन्हें पति पत्नी नहीं मानता जो एक दूसरे के इशारे को ना समझ सके। राम यहां समझ रहे हैं कि अगर मैं अब ना बोला तो कैकेयी फिर कुछ बोलेगी और इसके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलेगा तो मेरे पिता के हृदय को फिर वेदना होगी। परिस्थिति को देख करके अंदाजा ना लगा सके हमारा विवेक क्या है। और याद रखें, हम श्री राम के चरित्र को पढ़ने का सुनने का लाभ तभी है जब बोलने के बारे में जब चर्चा आती है तो श्री राम जब भी बोलते हैं देश काल अवसर अनुहारी, देश काल मौका देख करके तब बात करते हैं। हर बात हर जगह नहीं की जाती है, हर तरह से नहीं की जाती है। किस समय किस तरह से बोलना है यह व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि सामने परिस्थिति कैसी है। अब इस समय बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। कहीं पर चुप होने की आवश्यकता है तो मत बोलो, जहां बोलने की आवश्यकता है वहां चुप मत रहो, जवाब दो वहां। लेकिन देश काल और अवसर को देख करके बोलिए। और इतने पर भी चाहे आप कितना भी सुंदर बोल रहे हैं, कहीं परिस्थिति इस प्रकार की आई हुई है
और आप उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्षमा याचना शब्दों के बोलने से पहले करने में संकोच मत कीजिएगा कभी। मैं ढिठाई कर रहा हूं, क्षमा चाहते हुए कुछ शब्द कहना चाहता हूं, मेरी बाल अवस्था समझ करके इसे क्षमा कर दीजिएगा। राम भी जब बड़ों से बोलते हैं तो कैसे बोलना चाहिए, देखिए। ये खाली कथा मत पढ़ो, बार बार कह रहा हूं, इसे सीखो, इसे समझो, उतारो अपने जीवन में। औचित्य नहीं है छोटों का बड़ों के बीच में बोलना, लेकिन मैं बोल रहा हूं। मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूं, मेरा बचपन समझ करके, बाल्यावस्था समझ करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अगर कोई अनुचित शब्द निकल जाए तो इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे नहीं, किसी ने पहले कहकर ये बात ही नहीं बताई। इस दशा में आपको देख करके मैंने मां से पूछा है, उनसे सारा प्रसंग सुन करके मेरे अंग शीतल हो गए, मेरे को प्रसन्नता हो गई। पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा जन्म लेना सार्थक हो गया है। अपने पिता के वचन को निभाने के लिए मुझे एक मौका मिल रहा है, अपनी मां को खुश करने का एक मौका मुझे मिल रहा है। मंगल समय स्नेह बस, ये तो मंगल का समय है, अमंगल का नहीं है। आप स्नेह के वश में सोच करना छोड़ दीजिए। पिताश्री, प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा तो दीजिए। आपकी आज्ञा पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। राम का सारा शरीर पुलकित हो गया है बोलते बोलते। फिर उन्होंने कहा कि इस पृथ्वी पर तो उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर के पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। राम कहते हैं कि चारों फल तो उसकी मुट्ठी में है, उसे और प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। राम के इन शब्दों को तुलसी की लेखनी से बड़े प्यारे भाव दिए हैं। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए और जीवन में अपनाइए। धन्य जन्म जगती तलतासु, धन्य जन्म तीतल पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चरित सुनि जासु। चारे पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। माता पिता जिसे प्राणों के समान प्रिय है, चारों पदार्थ उसके हाथ में हैं, करतल हैं उसके, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म का फल पाकर मैं जल्दी लौट आऊंगा। 14 वर्ष दिन जाते पता भी नहीं चलता है। पिताश्री, आज्ञा दो मुझे, माता से विदा मांग करके आता हूं, फिर आपके पैर लग करके वन को मैं चल दूंगा। मुड़ करके भी नहीं देखा है। राम वहां से चल दिए हैं। राजा ने शोकवश को उत्तर नहीं दिया है। यह अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में दौड़ गया हो। सारे नगर निवासी इतने व्याकुल हो गए सुनकर के, जैसे बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं जंगल में आग लगने पर। जो सुनता है वह सिर धुनने लग जाता है, पीटने लगता है। किसी को धैर्य नहीं हो रहा है, विषाद की स्थिति हो गई है। सबके मुख सूख रहे हैं, आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा है। करुणा रस की सेना ऐसे लग रहा है अवध पर डंका बजा करके आ गई हो। करुणा ही करुणा चारों ओर दिखाई दे रही। सब मेल मिल गए थे, संयोग सारा ठीक हो गया था, तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही। ये विधाता ने बीच में क्या कर दिया है। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा कि ऐसी स्थिति में आप विधाता को दोष मत दीजिए। ये स्थितियां हम लोग पैदा करते हैं, विधाता नहीं करता है।
विधाता कभी भी हमें दुख की स्थिति में देख भी नहीं सकता है। दुख पैदा करने की बहुत दूर की बात। हम अपने कर्मों के कारण ही, अपने आचरण के कारण ही इस प्रकार की स्थितियों को निमंत्रित करते हैं। स्वाभाविक हमारे हृदय से निकल जाता है, विधाता ने ऐसा किया। विधाता नहीं करता है। आज अगर महाराजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है और कैकेयी कहे कि हे परमात्मा तूने मेरे साथ क्या किया है, तो परमात्मा ने किया है। परमात्मा ने नहीं किया है, तूने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ऐ संसार के जीवों, मैं तुम्हें हाथ जोड़ के कहता हूं, होनहार की बात छोड़ देना, वरना जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश मत करो। ऐसा कुछ मत करो जो जानबूझ करके विपत्ति के जाल में फंसते चले। इसके पीछे क्या है, इस बात को छोड़ दो आप। ये मत कहो कि विधाता ने, जब हम दुख पाते हैं, बड़े अफसोस की बात है, हम या तो काल को दोष देते हैं, या कर्म को दोष देते हैं, या ईश्वर को दोष देते हैं। ना काल ही दोषी है, ना कर्म ही दोषी है, ना ईश्वर ही दोषी है। दोषी हम हैं। चाहे हम में से एक कैकेयी हो, चाहे वो मंथरा हो, चाहे एक व्यक्ति, किसी को भी क्यों ना, हम स्वयं ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि काल कोई खराब नहीं होता है। आजकल हमारा टाइम खराब चल रहा है, ये मूर्खतावश कहते हैं। अरे समय खराब हो ना तो फिर सभी ऐसे हो जाए, ये बहुत मूर्खतापूर्ण चिंतन है। समय अच्छा और खराब नहीं होता है। समय तो दर्शक है, खाली देखता है, खाली ये कुछ कर ही नहीं सकता है। जब करता ही नहीं है तो अच्छा और खराब कहां से हो जाएगा। ये कर्म खराब होंगे हमारे, ये नहीं कहेंगे हमने कर्म किए होंगे खराब। कर्म अपने आप खराब नहीं होते हैं। कर्म में होने की सामर्थ्य नहीं है। कर्म हम करते हैं, खराब हम हो सकते हैं, अच्छे हम हो सकते हैं। कर्म भी कभी खराब और अच्छे नहीं होते। समय खराब है, कर्म खराब है, परमात्मा ने ऐसा कर दिया हमारे साथ। हम अपने आप को नहीं देखते हैं। हमने ये कर्म किया है, हमने ऐसा किया है, हमने गलती की है, हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते। यहां पर अयोध्या वासियों की ही बात नहीं है, यद्यपि अयोध्या वासियों का कोई दोष नहीं है इसमें। एक कर्म का फल कईयों को भोगना पड़ता है, मैं मानता हूं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं अपने कर्मों का ही फल आता है। अगर अयोध्या में राम आए हैं तो दशरथ को ही आनंद नहीं मिला, अयोध्या वासियों को मिला है। तो जरूर खाली राजा दशरथ के अच्छे कर्म नहीं होंगे, इन अयोध्या वासियों के भी अच्छे कर्म रहे होंगे। आज इन्होंने कोई अच्छा कर्म ना भी किया हो तो भी इनके पूर्व के कोई कर्म अच्छे रहे होंगे, तभी तो इनको अयोध्या में जन्म मिला था। राम की बाल लीला देखने का, राम के साथ खेलने का, राम के साथ आनंद विहार करने का मौका इन्हें मिला था। इन्हें क्यों मिला? जरूर इनके कोई अच्छे कर्म रहे होंगे, कुछ अच्छा इन्होंने किया होगा। आज कैकेयी ने चाहे गलती की है, लेकिन उसका दुख सबको हो रहा है। अवश्य इनसे भी कोई ना कोई गलती हुई होगी, अब नहीं तो पहले हुई होगी। तो एक व्यक्ति के कर्म का फल इतने लोगों को भोगना मिल रहा है। पिता गलती करता है, सारा परिवार सजा भोग रहा है। पुत्र गलती कर रहा है, पिता और बुजुर्ग लोग भी बेचारे सजा पा रहे हैं। वो इन्हीं का पुत्र क्यों बना, वो इन्हीं के माता पिता क्यों बने? अवश्य कहीं ना कहीं अपने किए कर्मों का ही लेखा जोखा सामने आएगा। गहराई से विचार करेंगे। कई लोग पूछ लेते हैं कि एक व्यक्ति ऐसे घर में क्यों जन्म लेता है जहां पर पीने को बाहर दूध तो क्या, मां के शरीर में भी दूध नहीं होता है। और एक व्यक्ति ऐसे घर में पैदा होता है जहां चारों ओर हर प्रकार के सुख साधन होते हैं। जरूर हमारे ही कोई कर्म ऐसे होंगे, वरना हम ऐसे परिवार में ही क्यों आए? हम ऐसी जगह पर ही क्यों पैदा हुए? हम फुटपाथ पर ही क्यों पैदा हुए? परमात्मा ने तो नहीं किया है। परमात्मा की व्यवस्था तो शुरू से चली आ रही है, जो आज भी वही चल रही है। उसने प्रारंभ में किसी को राजा नहीं बनाया, किसी को रंक नहीं बनाया, किसी को भिखारी नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं बनाया। उसने सबको मानव बनाया था, एक जैसा बनाया था। सारे जंगल में नंगे रहते थे, सबके लिए सब कुछ पैदा किया था। कौन क्या खाता है, कैसे उपयोग करता है, उसकी दी बुद्धि और विवेक का, उसके साधनों का, उसके दिए जीवन का, ये उस पर निर्भर करता था।
उसकी व्यवस्था आज भी वैसी ही है। राजा का बेटा पैदा होता है तो फुटपाथ पर पड़े भिखारी का बेटा पैदा होता है तो दोनों ही नंगे होकर के आते हैं, खाली हाथ आते हैं। कोई भी अपने साथ कुछ लेकर के नहीं आता है। अपने किए कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना मिले, कहीं पर भी क्यों ना मिले। विधाता को दोष मत दिया करो, काल को दोष मत दिया करो, कर्म को दोष मत दिया करो, अपने आप को दोष दिया करो, अपनी गलती कहीं खोजने की कोशिश किया करो। खैर, ये अवधवासियों का प्रसंग चल रहा था। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। कैकेयी को जहां तहां लोग गालियां दे रहे हैं। इस पापिनी को ऐसा क्या सूझ गया कि अच्छे छाए हुए घर पर इसने आग लगा दी। क्या मूर्खता इसने की। लगता है अपने हाथों से निकाल करके अपनी आंखों को देखना चाहती है। मेरी आंखें कैसी हैं। अमृत फेंक करके विष चखना चाहती है। कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए आग हो गई है। इसने आज डाली पर बैठ करके उस डाली को काटने की कोशिश की है। ये नहीं जानती कि खुद ही गिर करके मरेगी। ऐसे सुख के समय में शोक का ठाठ तैयार करके रख दिया इसने। आश्चर्य की बात है कि राम तो इसे प्राणों के समान प्रिय थे। पता नहीं किस कारण से ऐसी कुटिलता इसने की होगी। कभी लोग सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। एक बार परछाई को चाहे कोई पकड़ ले, पर स्त्री की गति पकड़ना इतना सरल नहीं है। कब कहां बदल जाए कोई पता नहीं है। फिर मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि यहां पर नारी जाति का अपमान नहीं है। इस तरह के लोगों का जिनके मन का कोई भरोसा नहीं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये बात उनके लिए ही कही गई और उन्हीं के लिए कही जाती रहेगी। बात मंथरा की और कैकेयी की चल रही है तो नारी स्वरूप में है तो नारी की चर्चा आ जाती है। जहां पर पुरुष की चर्चा आएगी, रावण की आएगी, कुंभकर्ण की आएगी और लोगों की आएगी, तो उनकी भी चर्चा की जाएगी। इसका तात्पर्य नहीं कि नारी जाति का ही अपमान किया जाए, नहीं। पर फिर भी कवियों ने स्वाभाविक कहा है कि नारी के मन की गति को समझना इतना सरल नहीं है। ऐसी स्त्रियों के लिए कई बार कहा है कि ये देखती कहीं है, सोचती किसी के लिए है, मन में कुछ होता है और करते कुछ है। हरि बोल। महाराजा भर्तृहरि को तो वैराग्य ही यहां से पैदा हुआ। याम चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता। जिसके बारे में मैं रात दिन सोचता रहता हूं, जिससे इतना प्यार करता हूं, वो किसी और से प्यार करती है। हरि बोल। और वो आगे किसी वैश्या से प्यार करता है, और वो वैश्या वो अपने राजा से प्यार करती है कि मैंने तो सारा जीवन अपना कुकर्मों में गुजार दिया है, गलत कर्मों में गुजार दिया है। आपने सुना होगा वो अमर फल जो मिला था राजा भर्तृहरि को, जिसे पाकर के हमेशा अपना यौवन बनाए रखा जा सके, अपने आप को बड़ा सुंदर बनाए रखा जा सके, अपने आप को युवा बनाए रखा जा सके। उस अमर फल को राजा ने अपनी पत्नी से प्यार करते थे उसको दे दिया है कि ये सुंदर रहेगी, ये युवा बनी रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन वो किसी और से प्यार करती है, उसने उसको दे दिया है। वो आगे वैश्या से प्यार करता था, उसने उसको दे दिया है। और वैश्या ने सोचा मैं और युवा बन करके और गलत कर्म करूंगी, इससे बेहतर है जो हमारा राजा धर्मात्मा है, क्यों ना ये फल उसी को दे दिया जाए। राजा के पास फल घूम करके आ गया। तेरे पास कैसे आया, तेरे पास कैसे आया, तेरे पास कैसे आया, पूछते पूछते ये सारा चरित्र सामने आया। धिक्कार किया है उस काम को। राजा भर्तृहरि को वैराग्य हो गया, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मेरे उस काम को, धिक्कार है इस स्त्री को। सबको धिक्कार धिक्कार करता हुआ चल दिया है। तो यहां पर खाली स्त्री के लिए नहीं है, गलत जो भी चलता है उसकी आलोचना है। लेकिन स्त्री की चर्चा चल रही है तो क्या कवियों की कल्पना जो कहती है या उन्होंने जैसा देखा है, तुलसी उन्हीं शब्दों को आपके सामने रख रहे हैं।
जानी न जाए नारी गति भाए, जानी न जाए नारी गति भाए। काह न पावक जारी सक, कान समुद्र समाए। कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाए।